अपने नसीब में सबसे दुश्मनी लिखी है। मत क्या करो मेरे बारे में उससे बात, लोग ना ब्लॉक कर दो उसको। लोग ये घर छोड़ के जा रहे हैं, हैदराबाद चले जाएंगे नजीब भाई के पास। मेरी तो जिंदगी की हकीकत बदल गई है। ना पीछे जाके कुछ बदल सकती हूँ और ना आगे बढ़ सकती हूँ। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर पिया मेरी जिंदगी में नहीं आई किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग या पुरानी दुश्मनी की वजह से, तो मेरी जिंदगी में और कोई दूसरी लड़की नहीं होगी। ये जुल्म मेरी और मेरी माँ के साथ किया है, इसका कसूरवार कौन है? यहाँ पर पिया को सारा सच पता चल जाता है और उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही होती है कि उसके अपने सगे बाप ने उसकी और उसकी माँ के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है। और जैसे ही ये सारा माजरा असलम को पता चलता है तो असलम पिया को मनाने की कोशिश करता है और फिर असलम पिया से यही बात करके कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। तब पिया बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगेगी। तब पिया असलम से कहेगी कि आपने जो कुछ भी किया है उसका कसूरवार कौन है, आप या फिर मूसा। तब असलम अपनी बेटी को कोई जवाब ही नहीं देता है, वो खामोश खड़ा होकर सब कुछ सुनता रहता है। वही दूसरी तरफ सब कुछ आलिया को भी समझ आ चुका होता है। पिया से उसकी कोई भी बात नहीं हो रही होती है, इसमें जरूर उसके बाप का हाथ है, इसीलिए वो अपने बाप के पास जाएगा और कहेगा कि वो सिर्फ शादी करेगा तो सिर्फ पिया से, वरना वो किसी से नहीं करेगा। यहाँ पर पिया को सारा सच पता चल जाता है और उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही होती है कि उसके अपने सगे बाप ने उसकी और उसकी माँ के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है। और जैसे ही ये सारा माजरा असलम को पता चलता है तो असलम पिया को मनाने की कोशिश करता है और फिर असलम पिया से यही बात करके कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। तब पिया बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगेगी। तब पिया असलम से कहेगी कि आपने जो कुछ भी किया है उसका कसूरवार कौन है, आप या फिर मूसा। तब असलम अपनी बेटी को कोई जवाब ही नहीं देता है, वो खामोश खड़ा होकर सब कुछ सुनता रहता है। वही दूसरी तरफ सब कुछ आलिया को भी समझ आ चुका होता है। पिया से उसकी कोई भी बात नहीं हो रही होती है, इसमें जरूर उसके बाप का हाथ है, इसीलिए वो अपने बाप के पास जाएगा और कहेगा कि वो सिर्फ शादी करेगा तो सिर्फ पिया से, वरना वो किसी से नहीं करेगा। यहाँ पर पिया को सारा सच पता चल जाता है और उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही होती है कि उसके अपने सगे बाप ने उसकी और उसकी माँ के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है। और जैसे ही ये सारा माजरा असलम को पता चलता है तो असलम पिया को मनाने की कोशिश करता है और फिर असलम पिया से यही बात करके कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। यहाँ पर पिया को सारा सच पता चल जाता है और उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही होती है कि उसके अपने सगे बाप ने उसकी और उसकी माँ के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है। और जैसे ही ये सारा माजरा असलम को पता चलता है तो असलम पिया को मनाने की कोशिश करता है और फिर असलम पिया से यही बात करके कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। तब पिया बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगेगी। तब पिया असलम से कहेगी कि आपने जो कुछ भी किया है उसका कसूरवार कौन है, आप या फिर मूसा। तब असलम अपनी बेटी को कोई जवाब ही नहीं देता है, वो खामोश खड़ा होकर सब कुछ सुनता रहता है। वही दूसरी तरफ सब कुछ आलिया को भी समझ आ चुका होता है। पिया से उसकी कोई भी बात नहीं हो रही होती है, इसमें जरूर उसके बाप का हाथ है, इसीलिए वो अपने बाप के पास जाएगा और कहेगा कि वो सिर्फ शादी करेगा तो सिर्फ पिया से, वरना वो किसी से नहीं करेगा। यहाँ पर पिया को सारा सच पता चल जाता है और उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही होती है कि उसके अपने सगे बाप ने उसकी और उसकी माँ के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है। और जैसे ही ये सारा माजरा असलम को पता चलता है तो असलम पिया को मनाने की कोशिश करता है और फिर असलम पिया से यही बात करके कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। तब पिया बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगेगी। तब पिया असलम से कहेगी कि आपने जो कुछ भी किया है उसका कसूरवार कौन है, आप या फिर मूसा। तब असलम अपनी बेटी को कोई जवाब ही नहीं देता है, वो खामोश खड़ा होकर सब कुछ सुनता रहता है। वही दूसरी तरफ सब कुछ आलिया को भी समझ आ चुका होता है। पिया से उसकी कोई भी बात नहीं हो रही होती है, इसमें जरूर उसके बाप का हाथ है, इसीलिए वो अपने बाप के पास जाएगा और कहेगा कि वो सिर्फ शादी करेगा तो सिर्फ पिया से, वरना वो किसी से नहीं करेगा। यहाँ पर पिया को सारा सच पता चल जाता है और उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही होती है कि उसके अपने सगे बाप ने उसकी और उसकी माँ के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है। और जैसे ही ये सारा माजरा असलम को पता चलता है तो असलम पिया को मनाने की कोशिश करता है और फिर असलम पिया से यही बात करके कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। तब पिया बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगेगी। तब पिया असलम से कहेगी कि आपने जो कुछ भी किया है उसका कसूरवार कौन है, आप या फिर मूसा। तब असलम
असलम अपनी बेटी को कोई जवाब ही नहीं देता है। वो खामोश खड़ा होकर सब कुछ सुनता रहता है। वहीं दूसरी तरफ सब कुछ आलिया को भी समझ आ चुका होता है। पिया से उसकी कोई भी बात नहीं हो रही होती है। इसमें जरूर उसके बाप का हाथ है, इसीलिए वो अपने बाप के पास जाएगा और कहेगा कि वो सिर्फ शादी करेगा तो सिर्फ पिया से, वरना वो किसी से नहीं करेगा। यहाँ पर पिया को सारा सच पता चल जाता है और उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही होती है कि उसके अपने सगे बाप ने उसकी और उसकी माँ के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है। और जैसे ही ये सारा माजरा असलम को पता चलता है तो असलम पिया को मनाने की कोशिश करता है और फिर असलम पिया से यही बात करेगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। तब पिया बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगेगी। तब पिया असलम से कहेगी कि आपने जो कुछ भी किया है उसका कसूरवार कौन है, आप या फिर मूसा। तब असलम अपनी बेटी को कोई जवाब ही नहीं देता है। वो खामोश खड़ा होकर सब कुछ सुनता रहता है। वहीं दूसरी तरफ सब कुछ आलिया को भी समझ आ चुका होता है। पिया से उसकी कोई भी बात नहीं हो रही होती है। इसमें जरूर उसके बाप का हाथ है, इसीलिए वो अपने बाप के पास जाएगा और कहेगा कि वो सिर्फ शादी करेगा तो सिर्फ पिया से, वरना वो किसी से नहीं करेगा। यहाँ पर पिया को सारा सच पता चल जाता है और उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही होती है कि उसके अपने सगे बाप ने उसकी और उसकी माँ के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है। और जैसे ही ये सारा माजरा असलम को पता चलता है तो असलम पिया को मनाने की कोशिश करता है और फिर असलम पिया से यही बात करेगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। तब पिया बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगेगी। तब पिया असलम से कहेगी कि आपने जो कुछ भी किया है उसका कसूरवार कौन है, आप या फिर मूसा। तब असलम अपनी बेटी को कोई जवाब ही नहीं देता है। वो खामोश खड़ा होकर सब कुछ सुनता रहता है। वहीं दूसरी तरफ सब कुछ आलिया को भी समझ आ चुका होता है। पिया से उसकी कोई भी बात नहीं हो रही होती है। इसमें जरूर उसके बाप का हाथ है, इसीलिए वो अपने बाप के पास जाएगा और कहेगा कि वो सिर्फ शादी करेगा तो सिर्फ पिया से, वरना वो किसी से नहीं करेगा। यहाँ पर पिया को सारा सच पता चल जाता है और उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही होती है कि उसके अपने सगे बाप ने उसकी और उसकी माँ के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है। और जैसे ही ये सारा माजरा असलम को पता चलता है तो असलम पिया को मनाने की कोशिश करता है और फिर असलम पिया से यही बात करेगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। तब पिया बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगेगी। तब पिया असलम से कहेगी कि आपने जो कुछ भी किया है उसका कसूरवार कौन है, आप या फिर मूसा। तब असलम अपनी बेटी को कोई जवाब ही नहीं देता है। वो खामोश खड़ा होकर सब कुछ सुनता रहता है। वहीं दूसरी तरफ सब कुछ आलिया को भी समझ आ चुका होता है। पिया से उसकी कोई भी बात नहीं हो रही होती है। इसमें जरूर उसके बाप का हाथ है, इसीलिए वो अपने बाप के पास जाएगा और कहेगा कि वो सिर्फ शादी करेगा तो सिर्फ पिया से, वरना वो किसी से नहीं करेगा। यहाँ पर पिया को सारा सच पता चल जाता है और उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही होती है कि उसके अपने सगे बाप ने उसकी और उसकी माँ के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है। और जैसे ही ये सारा माजरा असलम को पता चलता है तो असलम पिया को मनाने की कोशिश करता है और फिर असलम पिया से यही बात करेगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। तब पिया बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगेगी। तब पिया असलम से कहेगी कि आपने जो कुछ भी किया है उसका कसूरवार कौन है, आप या फिर मूसा। तब असलम अपनी बेटी को कोई जवाब ही नहीं देता है। वो खामोश खड़ा होकर सब कुछ सुनता रहता है। वहीं दूसरी तरफ सब कुछ आलिया को भी समझ आ चुका होता है। पिया से उसकी कोई भी बात नहीं हो रही होती है। इसमें जरूर उसके बाप का हाथ है, इसीलिए वो अपने बाप के पास जाएगा और कहेगा कि वो सिर्फ शादी करेगा तो सिर्फ पिया से, वरना वो किसी से नहीं करेगा। यहाँ पर पिया को सारा सच पता चल जाता है और उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही होती है कि उसके अपने सगे बाप ने उसकी और उसकी माँ के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है। और जैसे ही ये सारा माजरा असलम को पता चलता है तो असलम पिया को मनाने की कोशिश करता है और फिर असलम पिया से यही बात करेगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। तब पिया बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगेगी। तब पिया असलम से कहेगी कि आपने जो कुछ भी किया है उसका कसूरवार कौन है, आप या फिर मूसा। तब असलम अपनी बेटी को कोई जवाब ही नहीं देता है। वो खामोश खड़ा होकर सब कुछ सुनता रहता है। वहीं दूसरी तरफ सब कुछ आलिया को भी समझ आ चुका होता है। पिया से उसकी कोई भी बात नहीं हो रही होती है। इसमें जरूर उसके बाप का हाथ है, इसीलिए वो अपने बाप के पास जाएगा और कहेगा कि वो सिर्फ शादी करेगा तो सिर्फ पिया से, वरना वो किसी से नहीं करेगा।
यहाँ पर पिया को सारा सच पता चल जाता है और उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही होती है कि उसके अपने सगे बाप ने उसकी और उसकी माँ के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है। और जैसे ही ये सारा माजरा असलम को पता चलता है तो असलम पिया को मनाने की कोशिश करता है और फिर असलम पिया से यही बात करेगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। तब पिया बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगेगी। तब पिया असलम से कहेगी कि आपने जो कुछ भी किया है उसका कसूरवार कौन है, आप या फिर मूसा। तब असलम अपनी बेटी को कोई जवाब ही नहीं देता है, वो खामोश खड़ा होकर सब कुछ सुनता रहता है। वही दूसरी तरफ सब कुछ आलिया को भी समझ आ चुका होता है। पिया से उसकी कोई भी बात नहीं हो रही होती है, इसमें जरूर उसके बाप का हाथ है, इसीलिए वो अपने बाप के पास जाएगा और कहेगा कि वो सिर्फ शादी करेगा तो सिर्फ पिया से, वरना वो किसी से नहीं करेगा। यहाँ पर पिया को सारा सच पता चल जाता है और उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही होती है कि उसके अपने सगे बाप ने उसकी और उसकी माँ के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है। और जैसे ही ये सारा माजरा असलम को पता चलता है तो असलम पिया को मनाने की कोशिश करता है और फिर असलम पिया से यही बात करेगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। तब पिया बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगेगी। तब पिया असलम से कहेगी कि आपने जो कुछ भी किया है उसका कसूरवार कौन है, आप या फिर मूसा। तब असलम अपनी बेटी को कोई जवाब ही नहीं देता है, वो खामोश खड़ा होकर सब कुछ सुनता रहता है। वही दूसरी तरफ सब कुछ आलिया को भी समझ आ चुका होता है। पिया से उसकी कोई भी बात नहीं हो रही होती है, इसमें जरूर उसके बाप का हाथ है, इसीलिए वो अपने बाप के पास जाएगा और कहेगा कि वो सिर्फ शादी करेगा तो सिर्फ पिया से, वरना वो किसी से नहीं करेगा। यहाँ पर पिया को सारा सच पता चल जाता है और उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही होती है कि उसके अपने सगे बाप ने उसकी और उसकी माँ के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है। और जैसे ही ये सारा माजरा असलम को पता चलता है तो असलम पिया को मनाने की कोशिश करता है और फिर असलम पिया से यही बात करेगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। तब पिया बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगेगी। तब पिया असलम से कहेगी कि आपने जो कुछ भी किया है उसका कसूरवार कौन है, आप या फिर मूसा। तब असलम अपनी बेटी को कोई जवाब ही नहीं देता है, वो खामोश खड़ा होकर सब कुछ सुनता रहता है। वही दूसरी तरफ सब कुछ आलिया को भी समझ आ चुका होता है। पिया से उसकी कोई भी बात नहीं हो रही होती है, इसमें जरूर उसके बाप का हाथ है, इसीलिए वो अपने बाप के पास जाएगा और कहेगा कि वो सिर्फ शादी करेगा तो सिर्फ पिया से, वरना वो किसी से नहीं करेगा। यहाँ पर पिया को सारा सच पता चल जाता है और उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही होती है कि उसके अपने सगे बाप ने उसकी और उसकी माँ के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है। और जैसे ही ये सारा माजरा असलम को पता चलता है तो असलम पिया को मनाने की कोशिश करता है और फिर असलम पिया से यही बात करेगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। तब पिया बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगेगी। तब पिया असलम से कहेगी कि आपने जो कुछ भी किया है उसका कसूरवार कौन है, आप या फिर मूसा। तब असलम अपनी बेटी को कोई जवाब ही नहीं देता है, वो खामोश खड़ा होकर सब कुछ सुनता रहता है। वही दूसरी तरफ सब कुछ आलिया को भी समझ आ चुका होता है। पिया से उसकी कोई भी बात नहीं हो रही होती है, इसमें जरूर उसके बाप का हाथ है, इसीलिए वो अपने बाप के पास जाएगा और कहेगा कि वो सिर्फ शादी करेगा तो सिर्फ पिया से, वरना वो किसी से नहीं करेगा। यहाँ पर पिया को सारा सच पता चल जाता है और उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही होती है कि उसके अपने सगे बाप ने उसकी और उसकी माँ के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है। और जैसे ही ये सारा माजरा असलम को पता चलता है तो असलम पिया को मनाने की कोशिश करता है और फिर असलम पिया से यही बात करेगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। तब पिया बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगेगी। तब पिया असलम से कहेगी कि आपने जो कुछ भी किया है उसका कसूरवार कौन है, आप या फिर मूसा। तब असलम अपनी बेटी को कोई जवाब ही नहीं देता है, वो खामोश खड़ा होकर सब कुछ सुनता रहता है। वही दूसरी तरफ सब कुछ आलिया को भी समझ आ चुका होता है। पिया से उसकी कोई भी बात नहीं हो रही होती है, इसमें जरूर उसके बाप का हाथ है, इसीलिए वो अपने बाप के पास जाएगा और कहेगा कि वो सिर्फ शादी करेगा तो सिर्फ पिया से, वरना वो किसी से नहीं करेगा। यहाँ पर पिया को सारा सच पता चल जाता है और उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही होती है कि उसके अपने सगे बाप ने उसकी और उसकी माँ के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है। और जैसे ही ये सारा माजरा असलम को पता चलता है तो असलम पिया को मनाने की कोशिश करता है और फिर असलम पिया से यही बात करेगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। तब पिया बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगेगी। तब पिया असलम से कहेगी कि आपने जो कुछ भी किया है उसका कसूरवार कौन है, आप या फिर मूसा। तब असलम
अपनी बेटी को कोई जवाब ही नहीं देता है। वो खामोश खड़ा होकर सब कुछ सुनता रहता है। वही दूसरी तरफ सब कुछ आलिया को भी समझ आ चुका होता है। पिया से उसकी कोई भी बात नहीं हो रही होती है। इसमें जरूर उसके बाप का हाथ है, इसीलिए वो अपने बाप के पास जाएगा और कहेगा कि वो सिर्फ शादी करेगा तो सिर्फ पिया से, वरना वो किसी से नहीं करेगा। यहाँ पर पिया को सारा सच पता चल जाता है और उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही होती है कि उसके अपने सगे बाप ने उसकी और उसकी माँ के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है। और जैसे ही ये सारा माजरा असलम को पता चलता है तो असलम पिया को मनाने की कोशिश करता है और फिर असलम पिया से यही बात करेगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। तब पिया बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगेगी। तब पिया असलम से कहेगी कि आपने जो कुछ भी किया है उसका कसूरवार कौन है, आप या फिर मूसा। तब असलम अपनी बेटी को कोई जवाब ही नहीं देता है। वो खामोश खड़ा होकर सब कुछ सुनता रहता है। वही दूसरी तरफ सब कुछ आलिया को भी समझ आ चुका होता है। पिया से उसकी कोई भी बात नहीं हो रही होती है। इसमें जरूर उसके बाप का हाथ है, इसीलिए वो अपने बाप के पास जाएगा और कहेगा कि वो सिर्फ शादी करेगा तो सिर्फ पिया से, वरना वो किसी से नहीं करेगा। यहाँ पर पिया को सारा सच पता चल जाता है और उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही होती है कि उसके अपने सगे बाप ने उसकी और उसकी माँ के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है। और जैसे ही ये सारा माजरा असलम को पता चलता है तो असलम पिया को मनाने की कोशिश करता है और फिर असलम पिया से यही बात करेगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। तब पिया बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगेगी। तब पिया असलम से कहेगी कि आपने जो कुछ भी किया है उसका कसूरवार कौन है, आप या फिर मूसा। तब असलम अपनी बेटी को कोई जवाब ही नहीं देता है। वो खामोश खड़ा होकर सब कुछ सुनता रहता है। वही दूसरी तरफ सब कुछ आलिया को भी समझ आ चुका होता है। पिया से उसकी कोई भी बात नहीं हो रही होती है। इसमें जरूर उसके बाप का हाथ है, इसीलिए वो अपने बाप के पास जाएगा और कहेगा कि वो सिर्फ शादी करेगा तो सिर्फ पिया से, वरना वो किसी से नहीं करेगा। यहाँ पर पिया को सारा सच पता चल जाता है और उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही होती है कि उसके अपने सगे बाप ने उसकी और उसकी माँ के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है। और जैसे ही ये सारा माजरा असलम को पता चलता है तो असलम पिया को मनाने की कोशिश करता है और फिर असलम पिया से यही बात करेगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। तब पिया बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगेगी। तब पिया असलम से कहेगी कि आपने जो कुछ भी किया है उसका कसूरवार कौन है, आप या फिर मूसा। तब असलम अपनी बेटी को कोई जवाब ही नहीं देता है। वो खामोश खड़ा होकर सब कुछ सुनता रहता है। वही दूसरी तरफ सब कुछ आलिया को भी समझ आ चुका होता है। पिया से उसकी कोई भी बात नहीं हो रही होती है। इसमें जरूर उसके बाप का हाथ है, इसीलिए वो अपने बाप के पास जाएगा और कहेगा कि वो सिर्फ शादी करेगा तो सिर्फ पिया से, वरना वो किसी से नहीं करेगा। यहाँ पर पिया को सारा सच पता चल जाता है और उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही होती है कि उसके अपने सगे बाप ने उसकी और उसकी माँ के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है। और जैसे ही ये सारा माजरा असलम को पता चलता है तो असलम पिया को मनाने की कोशिश करता है और फिर असलम पिया से यही बात करेगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। तब पिया बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगेगी। तब पिया असलम से कहेगी कि आपने जो कुछ भी किया है उसका कसूरवार कौन है, आप या फिर मूसा। तब असलम अपनी बेटी को कोई जवाब ही नहीं देता है। वो खामोश खड़ा होकर सब कुछ सुनता रहता है। वही दूसरी तरफ सब कुछ आलिया को भी समझ आ चुका होता है। पिया से उसकी कोई भी बात नहीं हो रही होती है। इसमें जरूर उसके बाप का हाथ है, इसीलिए वो अपने बाप के पास जाएगा और कहेगा कि वो सिर्फ शादी करेगा तो सिर्फ पिया से, वरना वो किसी से नहीं करेगा। यहाँ पर पिया को सारा सच पता चल जाता है और उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही होती है कि उसके अपने सगे बाप ने उसकी और उसकी माँ के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है। और जैसे ही ये सारा माजरा असलम को पता चलता है तो असलम पिया को मनाने की कोशिश करता है और फिर असलम पिया से यही बात करेगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। तब पिया बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगेगी। तब पिया असलम से कहेगी कि आपने जो कुछ भी किया है उसका कसूरवार कौन है, आप या फिर मूसा। तब असलम अपनी बेटी को कोई जवाब ही नहीं देता है। वो खामोश खड़ा होकर सब कुछ सुनता रहता है। वही दूसरी तरफ सब कुछ आलिया को भी समझ आ चुका होता है। पिया से उसकी कोई भी बात नहीं हो रही होती है। इसमें जरूर उसके बाप का हाथ है, इसीलिए वो अपने बाप के पास जाएगा और कहेगा कि वो सिर्फ शादी करेगा तो सिर्फ पिया से, वरना वो किसी से नहीं करेगा।
यहाँ पर पिया को सारा सच पता चल जाता है और उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही होती है कि उसके अपने सगे बाप ने उसकी और उसकी माँ के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है। और जैसे ही ये सारा माजरा असलम को पता चलता है तो असलम पिया को मनाने की कोशिश करता है और फिर असलम पिया से यही बात करेगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। तब पिया बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगेगी। तब पिया असलम से कहेगी कि आपने जो कुछ भी किया है उसका कसूरवार कौन है, आप या फिर मूसा। तब असलम अपनी बेटी को कोई जवाब ही नहीं देता है, वो खामोश खड़ा होकर सब कुछ सुनता रहता है। वही दूसरी तरफ सब कुछ आलिया को भी समझ आ चुका होता है। पिया से उसकी कोई भी बात नहीं हो रही होती है, इसमें जरूर उसके बाप का हाथ है, इसीलिए वो अपने बाप के पास जाएगा और कहेगा कि वो सिर्फ शादी करेगा तो सिर्फ पिया से, वरना वो किसी से नहीं करेगा। यहाँ पर पिया को सारा सच पता चल जाता है और उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही होती है कि उसके अपने सगे बाप ने उसकी और उसकी माँ के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है। और जैसे ही ये सारा माजरा असलम को पता चलता है तो असलम पिया को मनाने की कोशिश करता है और फिर असलम पिया से यही बात करेगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। तब पिया बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगेगी। तब पिया असलम से कहेगी कि आपने जो कुछ भी किया है उसका कसूरवार कौन है, आप या फिर मूसा। तब असलम अपनी बेटी को कोई जवाब ही नहीं देता है, वो खामोश खड़ा होकर सब कुछ सुनता रहता है। वही दूसरी तरफ सब कुछ आलिया को भी समझ आ चुका होता है। पिया से उसकी कोई भी बात नहीं हो रही होती है, इसमें जरूर उसके बाप का हाथ है, इसीलिए वो अपने बाप के पास जाएगा और कहेगा कि वो सिर्फ शादी करेगा तो सिर्फ पिया से, वरना वो किसी से नहीं करेगा। यहाँ पर पिया को सारा सच पता चल जाता है और उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही होती है कि उसके अपने सगे बाप ने उसकी और उसकी माँ के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है। और जैसे ही ये सारा माजरा असलम को पता चलता है तो असलम पिया को मनाने की कोशिश करता है और फिर असलम पिया से यही बात करेगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। तब पिया बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगेगी। तब पिया असलम से कहेगी कि आपने जो कुछ भी किया है उसका कसूरवार कौन है, आप या फिर मूसा। तब असलम अपनी बेटी को कोई जवाब ही नहीं देता है, वो खामोश खड़ा होकर सब कुछ सुनता रहता है। वही दूसरी तरफ सब कुछ आलिया को भी समझ आ चुका होता है। पिया से उसकी कोई भी बात नहीं हो रही होती है, इसमें जरूर उसके बाप का हाथ है, इसीलिए वो अपने बाप के पास जाएगा और कहेगा कि वो सिर्फ शादी करेगा तो सिर्फ पिया से, वरना वो किसी से नहीं करेगा। यहाँ पर पिया को सारा सच पता चल जाता है और उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही होती है कि उसके अपने सगे बाप ने उसकी और उसकी माँ के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है। और जैसे ही ये सारा माजरा असलम को पता चलता है तो असलम पिया को मनाने की कोशिश करता है और फिर असलम पिया से यही बात करेगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। तब पिया बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगेगी। तब पिया असलम से कहेगी कि आपने जो कुछ भी किया है उसका कसूरवार कौन है, आप या फिर मूसा। तब असलम अपनी बेटी को कोई जवाब ही नहीं देता है, वो खामोश खड़ा होकर सब कुछ सुनता रहता है। वही दूसरी तरफ सब कुछ आलिया को भी समझ आ चुका होता है। पिया से उसकी कोई भी बात नहीं हो रही होती है, इसमें जरूर उसके बाप का हाथ है, इसीलिए वो अपने बाप के पास जाएगा और कहेगा कि वो सिर्फ शादी करेगा तो सिर्फ पिया से, वरना वो किसी से नहीं करेगा। यहाँ पर पिया को सारा सच पता चल जाता है और उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही होती है कि उसके अपने सगे बाप ने उसकी और उसकी माँ के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है। और जैसे ही ये सारा माजरा असलम को पता चलता है तो असलम पिया को मनाने की कोशिश करता है और फिर असलम पिया से यही बात करेगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। तब पिया बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगेगी। तब पिया असलम से कहेगी कि आपने जो कुछ भी किया है उसका कसूरवार कौन है, आप या फिर मूसा। तब असलम अपनी बेटी को कोई जवाब ही नहीं देता है, वो खामोश खड़ा होकर सब कुछ सुनता रहता है। वही दूसरी तरफ सब कुछ आलिया को भी समझ आ चुका होता है। पिया से उसकी कोई भी बात नहीं हो रही होती है, इसमें जरूर उसके बाप का हाथ है, इसीलिए वो अपने बाप के पास जाएगा और कहेगा कि वो सिर्फ शादी करेगा तो सिर्फ पिया से, वरना वो किसी से नहीं करेगा। यहाँ पर पिया को सारा सच पता चल जाता है और उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही होती है कि उसके अपने सगे बाप ने उसकी और उसकी माँ के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है। और जैसे ही ये सारा माजरा असलम को पता चलता है तो असलम पिया को मनाने की कोशिश करता है और फिर असलम पिया से यही बात करेगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। तब पिया बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगेगी। तब पिया असलम से कहेगी कि आपने जो कुछ भी किया है उसका कसूरवार कौन है, आप या फिर मूसा। तब असलम
असलम अपनी बेटी को कोई जवाब ही नहीं देता है। वो खामोश खड़ा होकर सब कुछ सुनता रहता है। वही दूसरी तरफ सब कुछ आलिया को भी समझ आ चुका होता है। पिया से उसकी कोई भी बात नहीं हो रही होती है। इसमें जरूर उसके बाप का हाथ है, इसीलिए वो अपने बाप के पास जाएगा और कहेगा कि वो सिर्फ शादी करेगा तो सिर्फ पिया से, वरना वो किसी से नहीं करेगा। यहाँ पर पिया को सारा सच पता चल जाता है और उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही होती है कि उसके अपने सगे बाप ने उसकी और उसकी माँ के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है। और जैसे ही ये सारा माजरा असलम को पता चलता है तो असलम पिया को मनाने की कोशिश करता है और फिर असलम पिया से यही बात करेगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। तब पिया बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगेगी। तब पिया असलम से कहेगी कि आपने जो कुछ भी किया है उसका कसूरवार कौन है, आप या फिर मूसा। तब असलम अपनी बेटी को कोई जवाब ही नहीं देता है। वो खामोश खड़ा होकर सब कुछ सुनता रहता है। वही दूसरी तरफ सब कुछ आलिया को भी समझ आ चुका होता है। पिया से उसकी कोई भी बात नहीं हो रही होती है। इसमें जरूर उसके बाप का हाथ है, इसीलिए वो अपने बाप के पास जाएगा और कहेगा कि वो सिर्फ शादी करेगा तो सिर्फ पिया से, वरना वो किसी से नहीं करेगा। यहाँ पर पिया को सारा सच पता चल जाता है और उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही होती है कि उसके अपने सगे बाप ने उसकी और उसकी माँ के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है। और जैसे ही ये सारा माजरा असलम को पता चलता है तो असलम पिया को मनाने की कोशिश करता है और फिर असलम पिया से यही बात करेगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। तब पिया बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगेगी। तब पिया असलम से कहेगी कि आपने जो कुछ भी किया है उसका कसूरवार कौन है, आप या फिर मूसा। तब असलम अपनी बेटी को कोई जवाब ही नहीं देता है। वो खामोश खड़ा होकर सब कुछ सुनता रहता है। वही दूसरी तरफ सब कुछ आलिया को भी समझ आ चुका होता है। पिया से उसकी कोई भी बात नहीं हो रही होती है। इसमें जरूर उसके बाप का हाथ है, इसीलिए वो अपने बाप के पास जाएगा और कहेगा कि वो सिर्फ शादी करेगा तो सिर्फ पिया से, वरना वो किसी से नहीं करेगा। यहाँ पर पिया को सारा सच पता चल जाता है और उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही होती है कि उसके अपने सगे बाप ने उसकी और उसकी माँ के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है। और जैसे ही ये सारा माजरा असलम को पता चलता है तो असलम पिया को मनाने की कोशिश करता है और फिर असलम पिया से यही बात करेगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। तब पिया बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगेगी। तब पिया असलम से कहेगी कि आपने जो कुछ भी किया है उसका कसूरवार कौन है, आप या फिर मूसा। तब असलम अपनी बेटी को कोई जवाब ही नहीं देता है। वो खामोश खड़ा होकर सब कुछ सुनता रहता है। वही दूसरी तरफ सब कुछ आलिया को भी समझ आ चुका होता है। पिया से उसकी कोई भी बात नहीं हो रही होती है। इसमें जरूर उसके बाप का हाथ है, इसीलिए वो अपने बाप के पास जाएगा और कहेगा कि वो सिर्फ शादी करेगा तो सिर्फ पिया से, वरना वो किसी से नहीं करेगा। यहाँ पर पिया को सारा सच पता चल जाता है और उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही होती है कि उसके अपने सगे बाप ने उसकी और उसकी माँ के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है। और जैसे ही ये सारा माजरा असलम को पता चलता है तो असलम पिया को मनाने की कोशिश करता है और फिर असलम पिया से यही बात करेगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। तब पिया बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगेगी। तब पिया असलम से कहेगी कि आपने जो कुछ भी किया है उसका कसूरवार कौन है, आप या फिर मूसा। तब असलम अपनी बेटी को कोई जवाब ही नहीं देता है। वो खामोश खड़ा होकर सब कुछ सुनता रहता है। वही दूसरी तरफ सब कुछ आलिया को भी समझ आ चुका होता है। पिया से उसकी कोई भी बात नहीं हो रही होती है। इसमें जरूर उसके बाप का हाथ है, इसीलिए वो अपने बाप के पास जाएगा और कहेगा कि वो सिर्फ शादी करेगा तो सिर्फ पिया से, वरना वो किसी से नहीं करेगा। यहाँ पर पिया को सारा सच पता चल जाता है और उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही होती है कि उसके अपने सगे बाप ने उसकी और उसकी माँ के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है। और जैसे ही ये सारा माजरा असलम को पता चलता है तो असलम पिया को मनाने की कोशिश करता है और फिर असलम पिया से यही बात करेगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। तब पिया बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगेगी। तब पिया असलम से कहेगी कि आपने जो कुछ भी किया है उसका कसूरवार कौन है, आप या फिर मूसा। तब असलम अपनी बेटी को कोई जवाब ही नहीं देता है। वो खामोश खड़ा होकर सब कुछ सुनता रहता है। वही दूसरी तरफ सब कुछ आलिया को भी समझ आ चुका होता है। पिया से उसकी कोई भी बात नहीं हो रही होती है। इसमें जरूर उसके बाप का हाथ है, इसीलिए वो अपने बाप के पास जाएगा और कहेगा कि वो सिर्फ शादी करेगा तो सिर्फ पिया से, वरना वो किसी से नहीं करेगा।
यहाँ पर पिया को सारा सच पता चल जाता है और उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही होती है कि उसके अपने सगे बाप ने उसकी और उसकी माँ के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है। और जैसे ही ये सारा माजरा असलम को पता चलता है तो असलम पिया को मनाने की कोशिश करता है और फिर असलम पिया से यही बात करेगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। तब पिया बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगेगी। तब पिया असलम से कहेगी कि आपने जो कुछ भी किया है उसका कसूरवार कौन है, आप या फिर मूसा। तब असलम अपनी बेटी को कोई जवाब ही नहीं देता है, वो खामोश खड़ा होकर सब कुछ सुनता रहता है। वही दूसरी तरफ सब कुछ आलिया को भी समझ आ चुका होता है। पिया से उसकी कोई भी बात नहीं हो रही होती है, इसमें जरूर उसके बाप का हाथ है, इसीलिए वो अपने बाप के पास जाएगा और कहेगा कि वो सिर्फ शादी करेगा तो सिर्फ पिया से, वरना वो किसी से नहीं करेगा। यहाँ पर पिया को सारा सच पता चल जाता है और उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही होती है कि उसके अपने सगे बाप ने उसकी और उसकी माँ के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है। और जैसे ही ये सारा माजरा असलम को पता चलता है तो असलम पिया को मनाने की कोशिश करता है और फिर असलम पिया से यही बात करेगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। तब पिया बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगेगी। तब पिया असलम से कहेगी कि आपने जो कुछ भी किया है उसका कसूरवार कौन है, आप या फिर मूसा। तब असलम अपनी बेटी को कोई जवाब ही नहीं देता है, वो खामोश खड़ा होकर सब कुछ सुनता रहता है। वही दूसरी तरफ सब कुछ आलिया को भी समझ आ चुका होता है। पिया से उसकी कोई भी बात नहीं हो रही होती है, इसमें जरूर उसके बाप का हाथ है, इसीलिए वो अपने बाप के पास जाएगा और कहेगा कि वो सिर्फ शादी करेगा तो सिर्फ पिया से, वरना वो किसी से नहीं करेगा। यहाँ पर पिया को सारा सच पता चल जाता है और उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही होती है कि उसके अपने सगे बाप ने उसकी और उसकी माँ के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है। और जैसे ही ये सारा माजरा असलम को पता चलता है तो असलम पिया को मनाने की कोशिश करता है और फिर असलम पिया से यही बात करेगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। तब पिया बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगेगी। तब पिया असलम से कहेगी कि आपने जो कुछ भी किया है उसका कसूरवार कौन है, आप या फिर मूसा। तब असलम अपनी बेटी को कोई जवाब ही नहीं देता है, वो खामोश खड़ा होकर सब कुछ सुनता रहता है। वही दूसरी तरफ सब कुछ आलिया को भी समझ आ चुका होता है। पिया से उसकी कोई भी बात नहीं हो रही होती है, इसमें जरूर उसके बाप का हाथ है, इसीलिए वो अपने बाप के पास जाएगा और कहेगा कि वो सिर्फ शादी करेगा तो सिर्फ पिया से, वरना वो किसी से नहीं करेगा। यहाँ पर पिया को सारा सच पता चल जाता है और उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही होती है कि उसके अपने सगे बाप ने उसकी और उसकी माँ के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है। और जैसे ही ये सारा माजरा असलम को पता चलता है तो असलम पिया को मनाने की कोशिश करता है और फिर असलम पिया से यही बात करेगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। तब पिया बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगेगी। तब पिया असलम से कहेगी कि आपने जो कुछ भी किया है उसका कसूरवार कौन है, आप या फिर मूसा। तब असलम अपनी बेटी को कोई जवाब ही नहीं देता है, वो खामोश खड़ा होकर सब कुछ सुनता रहता है। वही दूसरी तरफ सब कुछ आलिया को भी समझ आ चुका होता है। पिया से उसकी कोई भी बात नहीं हो रही होती है, इसमें जरूर उसके बाप का हाथ है, इसीलिए वो अपने बाप के पास जाएगा और कहेगा कि वो सिर्फ शादी करेगा तो सिर्फ पिया से, वरना वो किसी से नहीं करेगा। यहाँ पर पिया को सारा सच पता चल जाता है और उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही होती है कि उसके अपने सगे बाप ने उसकी और उसकी माँ के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है। और जैसे ही ये सारा माजरा असलम को पता चलता है तो असलम पिया को मनाने की कोशिश करता है और फिर असलम पिया से यही बात करेगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। तब पिया बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगेगी। तब पिया असलम से कहेगी कि आपने जो कुछ भी किया है उसका कसूरवार कौन है, आप या फिर मूसा। तब असलम अपनी बेटी को कोई जवाब ही नहीं देता है, वो खामोश खड़ा होकर सब कुछ सुनता रहता है। वही दूसरी तरफ सब कुछ आलिया को भी समझ आ चुका होता है। पिया से उसकी कोई भी बात नहीं हो रही होती है, इसमें जरूर उसके बाप का हाथ है, इसीलिए वो अपने बाप के पास जाएगा और कहेगा कि वो सिर्फ शादी करेगा तो सिर्फ पिया से, वरना वो किसी से नहीं करेगा। यहाँ पर पिया को सारा सच पता चल जाता है और उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही होती है कि उसके अपने सगे बाप ने उसकी और उसकी माँ के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है। और जैसे ही ये सारा माजरा असलम को पता चलता है तो असलम पिया को मनाने की कोशिश करता है और फिर असलम पिया से यही बात करेगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। तब पिया बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगेगी। तब पिया असलम से कहेगी कि आपने जो कुछ भी किया है उसका कसूरवार कौन है, आप या फिर मूसा। तब असलम
अपनी बेटी को कोई जवाब ही नहीं देता है। वो खामोश खड़ा होकर सब कुछ सुनता रहता है। वही दूसरी तरफ सब कुछ आलिया को भी समझ आ चुका होता है। पिया से उसकी कोई भी बात नहीं हो रही होती है। इसमें जरूर उसके बाप का हाथ है, इसीलिए वो अपने बाप के पास जाएगा और कहेगा कि वो सिर्फ शादी करेगा तो सिर्फ पिया से, वरना वो किसी से नहीं करेगा। यहाँ पर पिया को सारा सच पता चल जाता है और उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही होती है कि उसके अपने सगे बाप ने उसकी और उसकी माँ के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है। और जैसे ही ये सारा माजरा असलम को पता चलता है तो असलम पिया को मनाने की कोशिश करता है और फिर असलम पिया से यही बात करेगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। तब पिया बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगेगी। तब पिया असलम से कहेगी कि आपने जो कुछ भी किया है उसका कसूरवार कौन है, आप या फिर मूसा। तब असलम अपनी बेटी को कोई जवाब ही नहीं देता है। वो खामोश खड़ा होकर सब कुछ सुनता रहता है। वही दूसरी तरफ सब कुछ आलिया को भी समझ आ चुका होता है। पिया से उसकी कोई भी बात नहीं हो रही होती है। इसमें जरूर उसके बाप का हाथ है, इसीलिए वो अपने बाप के पास जाएगा और कहेगा कि वो सिर्फ शादी करेगा तो सिर्फ पिया से, वरना वो किसी से नहीं करेगा। यहाँ पर पिया को सारा सच पता चल जाता है और उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही होती है कि उसके अपने सगे बाप ने उसकी और उसकी माँ के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है। और जैसे ही ये सारा माजरा असलम को पता चलता है तो असलम पिया को मनाने की कोशिश करता है और फिर असलम पिया से यही बात करेगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। तब पिया बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगेगी। तब पिया असलम से कहेगी कि आपने जो कुछ भी किया है उसका कसूरवार कौन है, आप या फिर मूसा। तब असलम अपनी बेटी को कोई जवाब ही नहीं देता है। वो खामोश खड़ा होकर सब कुछ सुनता रहता है। वही दूसरी तरफ सब कुछ आलिया को भी समझ आ चुका होता है। पिया से उसकी कोई भी बात नहीं हो रही होती है। इसमें जरूर उसके बाप का हाथ है, इसीलिए वो अपने बाप के पास जाएगा और कहेगा कि वो सिर्फ शादी करेगा तो सिर्फ पिया से, वरना वो किसी से नहीं करेगा। यहाँ पर पिया को सारा सच पता चल जाता है और उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही होती है कि उसके अपने सगे बाप ने उसकी और उसकी माँ के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है। और जैसे ही ये सारा माजरा असलम को पता चलता है तो असलम पिया को मनाने की कोशिश करता है और फिर असलम पिया से यही बात करेगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। तब पिया बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगेगी। तब पिया असलम से कहेगी कि आपने जो कुछ भी किया है उसका कसूरवार कौन है, आप या फिर मूसा। तब असलम अपनी बेटी को कोई जवाब ही नहीं देता है। वो खामोश खड़ा होकर सब कुछ सुनता रहता है। वही दूसरी तरफ सब कुछ आलिया को भी समझ आ चुका होता है। पिया से उसकी कोई भी बात नहीं हो रही होती है। इसमें जरूर उसके बाप का हाथ है, इसीलिए वो अपने बाप के पास जाएगा और कहेगा कि वो सिर्फ शादी करेगा तो सिर्फ पिया से, वरना वो किसी से नहीं करेगा।